हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम फ़िल्टर्स पढ़ेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सब मतलब डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर्स जो हैं हम हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ़िल्टर नाम से क्लियर हो रहा है कि किस चीज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं हम फ़िल्टर, यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी रिलेटिव सर्किट होता है जो पास कर देता है एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को और ब्लॉक कर देता है एक सिग्नल ऑफ फ्रिक्वेंसी को आउटसाइड दिस बैंड। अब मैंने क्या बोला, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है, मान लेते हैं कोई आपके पास एक फ़िल्टर है, वो सिर्फ 0 से लेके 10 हर्ट्ज़ तक ही के सिग्नल ही पास कर सकता है। इससे ना तो 10.1 या 10.001 इसके सिग्नल्स जो है पास नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सिग्नल है। ठीक है, ये सिग्नल लिया, उसमें जो है आपके पास जो है सिग्नल में थोड़ी सी नॉइस भी ऐड हो गई। ठीक है, कोई भी सिग्नल प्योर सिग्नल तो होता नहीं है, उसमें नॉइस तो होती है, तो उसको हम फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं तभी हम। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल हो गया। मतलब जो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा बना दो, जो हमारा सिग्नल था प्योर सिग्नल नहीं मिला हमें। तो अगर हम इस पे जो है फ़िल्टर लगा दें, ठीक है, फ़िल्टर लगाने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था वो हमारे पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फ़िल्टर का काम कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज को वो पास भी करता है और कुछ फ्रिक्वेंसी रेंज को, मतलब जिस फ़िल्टर पे डिपेंड करता है ना। जैसे हमारे पास लाइक एग्जांपल देती हूँ, लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर होते हैं। अब जो लो पास फ़िल्टर होते हैं वो जो है लो वाले को नहीं करता है, और जो हाई वाला होता है उसको, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे बताया मैंने कि कुछ फ्रिक्वेंसी रेंज को पास नहीं करता है, ऐसे होते हैं ये फ़िल्टर्स। अब जो फ़िल्टर्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, आपने तो ऐसे पैसिव और एक्टिव फ़िल्टर ही सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन अच्छे से बताऊंगी मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िल्टर्स। तो ये होते हैं हमारे पास एनालॉग और डिजिटल। नंबर 2 पैसिव और एक्टिव। और नंबर 3 होते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी AF और रेडियो फ्रिक्वेंसी RF। 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली जो हमारे सिलेबस में हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ पैसिव और एक्टिव फ़िल्टर्स हैं, और पैसिव फ़िल्टर्स भी नहीं हैं ज़्यादा, एक्टिव फ़िल्टर्स की ही फर्दर क्लासिफिकेशन हम जो है पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, जो MSc फाइनल का 4 सेम का सिलेबस है। अब जो है एनालॉग और डिजिटल में क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल में, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, एनालॉग में जो होता है कि ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर्स which are designed to process analog signals, उनको बोलते हैं हम एनालॉग फ़िल्टर्स। जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए ऐसे फ़िल्टर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो एनालॉग होते हैं। और जो हमारे पास डिजिटल फ़िल्टर्स होते हैं, ये भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स को ही डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारे पास डिजिटल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, बस इतना फ़र्क है। इसमें डिजिटल टेक्निक्स जो हैं यूज्ड होती हैं। बाकी ये लिखना है कि फ़िल्टर्स विच प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स यूजिंग डिजिटल टेक्निक्स आर नोन एज डिजिटल फ़िल्टर्स। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आपने पढ़नी है। हमें हमारे मेन टॉपिक पैसिव और एक्टिव का रहेगा। पैसिव और एक्टिव का जो है हमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। डिफरेंस भी अभी मैं आपको एंड में करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि पैसिव और एक्टिव क्या होते हैं और ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं। ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन सा ही वीडियो रहेगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी मैं। सो पैसिव फ़िल्टर में हमारे पास जो है पैसिव कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब जो ऐसा फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं हम जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स जो हैं यूज़ होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से, R, L और C, मतलब हमारे पास जो रेजिस्टर, ठीक है, और हमारे पास कैपेसिटर
और हमारे पास इंडक्टर यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास जो होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं तीन से मिलके जो है हमारे पास जो है पैसिव फ़िल्टर डिज़ाइन होता है। मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि मतलब फ़िल्टर की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो है पैसिव फ़िल्टर होगा या एक्टिव फ़िल्टर होगा। अब एक्टिव फ़िल्टर में आपको अभी इधर आइडिया लगेगी होगा कि एक्टिव कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? होते तो इन्हीं चीज़ों से मिलके बना होता है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास हम ओपैम का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बेसिकली आर और सी का कम्बिनेशन जो है यूज़ करते हैं एक्टिव फ़िल्टर में। इनके कम्बिनेशन से एक्टिव फ़िल्टर जो है हमारे डिज़ाइन होते हैं। जो हमारे पास ये इंडक्टर होता है ना, इसकी जो है बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस होती हैं इसकी। इसी डिसएडवांटेजेस के कारण जो है हमारे पास एक्टिव फ़िल्टर्स में सिर्फ आर और सी यूज़ होते हैं। इनकी बहुत कम होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इंडक्टर की होती है, तभी हम इसके कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। पूछ सकते हैं ना आपको एग्जाम में कि इंडक्टर क्यों नहीं यूज़ कर लिया हमने एक्टिव कंपोनेंट्स में, क्योंकि डिज़ाइन तो हमने वैसे ही करना है कि बस ऑपरेशन एम्पलीफायर लगा देना है साथ में। इंडक्टर की जो डिसएडवांटेज होती है कि वो बल्कि होता है पहली बात, और उसकी जो डिसिपेटिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड को एमिट करने की जो क्षमता है उसमें वो भी ज़्यादा होती है, और ये कॉस्टली भी होता है। इसकी इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं एक्टिव फिल्टर्स में। ठीक है, और इसमें जो है एक्टिव फिल्टर्स में यहाँ पे एक्टिव फिल्टर इनको इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जिनको इनमें जो है हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम जो एक्टिव फिल्टर्स हैं इसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं, आप लाइन ऐड कर सकते हैं कि एक्टिव फिल्टर कंटेन्स एक्टिव कंपोनेंट्स पहले, जिसमें जो होता है ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी ऐड होते हैं टू पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स में हम ये दो चीज़ें ऐड करके एक्टिव फिल्टर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। और क्या बता सकती हूँ मैं कि इसमें एक्टिव फिल्टर्स जो हैं हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो पास फिल्टर। ठीक है, अब लो पास फिल्टर आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि लो वाले सिग्नल्स को पास कर देगा और हाई वाले फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को पास नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि एक्टिव फिल्टर्स जो है आर और सी के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो अब लो पास और हाई पास फिल्टर में हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस डायग्राम का बता दूंगी कि आगे तुम्हें जब हम बटरफर्थ एक्टिव फिल्टर करेंगे तो उधर आपको डाउट ना रहे। तो जैसे हम यहाँ पे वी इनपुट देंगे, ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये वी आउटपुट, और इसमें भी वी इनपुट। अब मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ हमारे पास आर और सी की पोजीशंस का डिफरेंस होता है। जो हमारे पास लो पास में होता है वो आर सी होता है, आर ऊपर होता है सी नीचे होता है, और हाई पास वाले में क्या होता है, सी ऊपर होता है और आर नीचे होता है। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर का क्या काम होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इसकी हेल्प से तो जो है हम अपना सिग्नल जो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है नॉइज़ के कारण जो हमारा डिस्टॉर्ट हो गया था सिग्नल, तो ये फ़िल्टर लगा के हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ही मिल जाएगा हमें, उसका सेम एम्पलीट्यूड ही रहेगा और सेम फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी यहाँ पे, सेम एम्पलीट्यूड की, और सिग्नल हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा फ़िल्टर लगाने के बाद। तो हम लगाते हैं। ठीक है, अब और क्या होता है इसमें कि एक थर्ड टाइप भी होती है। इनके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं, वरना तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ नाम बता के छोड़ दूंगी। बैंड पास फिल्टर, ये होते हैं दो टाइप के फर्दर, वाइड बैंड पास फिल्टर और नंबर 2 नैरो बैंड पास फिल्टर, और ये है बैंड स्टॉप या फिर बोल सकते हैं बैंड को रिजेक्ट करने वाला फ़िल्टर। ये भी फर्दर दो टाइप का होता है,
वाइड और नैरो। नैरो वाले को हम नोच फिल्टर भी कह सकते हैं। और फिफ्थ हमारे पास होता है ऑल पास फिल्टर। सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम से तो नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास एक्टिव फिल्टर्स के टाइप। जो हमारे पास लो पास फिल्टर होता है, मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो वो लो वाली फ्रिक्वेंसीज़ को जो है वो पास कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी हमारे पास सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 0 से लेके मैक्सिमम एफएच ले लेते हैं, मतलब हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे तो लिखी नहीं है ना कि कितने हर्ट्ज़ की हमारी जो है हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो हमने ज्यूम कर लिया वो एफएच है, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये इतने इस सिग्नल्स को पास कर देगा, लेकिन आफ्टर हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो पास नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा हमारा क्या, लो पास फिल्टर, ठीक है। और जो हमारा हाई पास फिल्टर है वो क्या करेगा, 0 से लेके एफ एच तक जो है ब्लॉक कर देगा। मतलब हाई वाले जो हाई पास फिल्टर है ना, तो वो सिर्फ हाई वाले सिग्नल्स को पास करेगा, मतलब हाई पास मतलब हाई वाले को पास कर देगा और लो वाले को ब्लॉक, और लो पास का मतलब लो वाले को जो है आगे भेज देगा, और जो ज़्यादा होगा हाई वाला उसको ब्लॉक कर देगा। नाम से क्लियर हो रहा है, ये भी वैसे नाम से क्लियर हो जाएंगे आपको, बैंड पास, बैंड स्टॉप, लेकिन आपको भी पता नहीं ना कि बैंड क्या है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, जब हमने एक एक मतलब आइडल फिल्टर देखते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका गेन और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इसमें है नहीं, लेकिन अभी बता देती हूँ साथ में, फ्लो बना हुआ तो। हाँ, तो जब हम आइडल फिल्टर का ग्राफ देखते हैं तो उसमें गेन और फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ आता है उसमें शार्प ऐसे डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब ऐसा ग्राफ बनता है हमारे पास। लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी जो वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है इन्फिनिटी पे चली जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए जो है हमारे पास जो हम फिल्टर्स पढ़ते हैं उनका जो ग्राफ बनता है फ्रिक्वेंसी और गेन का, वो थोड़ा ऐसे से बनता है, ठीक है। ये ग्राफ भी मैं आपसे बनवाऊँगी अभी, ठीक है। इसकी जो है 0.0707 AF, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो फ्रिक्वेंसी का रेंज है उसको हम बोलते हैं पास बैंड, और इसके बाद वाला जो होता है स्टॉप बैंड। मतलब इसके बाद जो है हमारी फ्रिक्वेंसी जो है अलो नहीं कर रही, मतलब फ़िल्टर लगाने के बाद ये वाली जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो हमारा नहीं पास आउट हो रहा है, ये वाला हो जा रहा है। ज़्यादा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ नहीं आया, लेकिन बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर जब मैं पढ़ाऊँगी उसमें आपको समझ आ जाएगा ये ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया। तो आपको क्लियर है ना कि लो पास फिल्टर में क्या होता है हमारे पास। नहीं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फ़िल्टर से स्टार्ट करते हैं। फ़िल्टर में क्या होता है, जो हमारे पास अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और लो पास फिल्टर में क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट रिमूव हो जाते हैं। हाई पास फिल्टर में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पास हो जाते हैं। लेकिन बैंड पास वाले में जो होता है, ना लो होते हैं ना हाई होते हैं, जो हमारे पास मिड रेंज की फ्रिक्वेंसी होती है वही पास होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास और जो थर्ड वन था रेडियो और ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाला, वो यहीं से दिखा देती हूँ आपको कि ये जो है हमारे पास AF जो होता है हमारे पास, इसमें RC फिल्टर जो है यूज़ किया जाता है फॉर ऑडियो और लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए। RC फिल्टर्स जो हमने अभी मैंने बताया था ना, RC कम्बिनेशन एक्टिव फिल्टर में, वही RC फिल्टर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे RF इसके लिए जो है LC या फिर क्रिस्टल फिल्टर्स बोल सकते हैं। ये इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जब हमारे सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगेगा, ये क्रिस्टल फिल्टर जिसको बोल रहा है, कॉमनली यूज एट RF और हाई फ्रिक्वेंसी। ये लो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन और ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसकी जो है हाई Q वैल्यू होती है। और द क्रिस्टल प्रोवाइड मोर स्टेबल ऑपरेशन एंड हायर फ्रिक्वेंसी। और जो हमारा क्रिस्टल है वो मोर स्टेबल होता है हायर फ्रिक्वेंसीज़ पे, तभी हम जो इसको यूज़ करते हैं LC क्रिस्टल फिल्टर्स को। इसमें जो बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एनालॉग एक्टिव RC ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल फिल्टर्स, जिसमें हम जो है ओपैम्स का यूज़ करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक्टिव फिल्टर्स में हम ओपैम्स और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे सिर्फ ओपैम की साथ स्टडी करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, ट्रांजिस्टर अच्छा लगता है ट्रांजिस्टर के साथ स्टडी कर लो, लेकिन मैं आपको ओपैम के साथ ही यहाँ पर पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब जो है हम
जो इसका पैसिव फ़िल्टर और एक्टिव फ़िल्टर का था वो डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।